जो कि धर्मपुरी नगर एक नगर था, जहाँ के राजा सुरसेन वहाँ का राजपाट संभालते थे सज्जनों। और उनकी सुंदर एक रानी पद्मावती, इनकी कहानी आपने शायद अभी तक नहीं सुने होंगे। सभी हमारे माताएं बहनें बैठी है, आपको अवश्य ही इस कहानी में आनंद आएगा। मजा और आनंद, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। क्यों अंकल जी? मजा कहाँ आता है? जहाँ लावनी होती है, जहाँ डंडार होता है, ड्रामा होता है। और कीर्तन में आनंद आता है। कुछ लोग क्या कहते हैं, हम नाना प्रकार के अनेक अनेक जगह जीविया अनेक अनेक जगह अपन कार्यक्रम देने जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया हमें मजा नहीं आ रहा है। अब क्या मजा, यानी महाराज कोई अब साड़ी और ब्लाउज पहन करके नाचने न लग जाए? हाँ, ऐसा होता है कि जी? मजा वो छत्तीसगढ़ी में आता है। कीर्तन एक आनंद की भूमिका है, यानी आनंद की अनुभूति। आपके हमारे सबके अंदर भगवान बैठा हुआ है। आप नहीं सुन रहे हैं कीर्तन? जेठ कीर्तनाची जागा, ओ जेठा कीर्तनाची जागा, तेथा पांडुरंगा देवा उठा, तेथा पांडुरंगा देवा उठा, तेथा पांडुरंगा देवा उठा, तेथा पांडुरंगा। सद्गुरुनाथ महाराज हमारे तो भगवान भोलेनाथ जब साधु बाबा का भेष बना करके रानी पद्मावती के महल में आए, और रानी ने सुंदर थाली सजा करके बाबा को द्वार के अंदर है बुलवाई। हाँ, हे साधु बाबा, आप बोले बड़े पहुंचे हुए साधु महात्मा लगते हैं। थोड़ा सा आकर के बोले, मेरी जो नैया मझधार में अटकी है, इसे किनारे लगाने का कोई उपाय बताइए बाबा। मेरे राजपाट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है बाबा। कमी किस बात की है? तो मेरे इस वंश को चलाने वाला, इस राजपाट को चलाने वाला कोई मेरे राज दरबार में कोई राजकुमार नहीं है। तब साधु बाबा कहते हैं, हे देवी, आपके भाग्य में बोले एक पुत्र रत्न का योग है, लेकिन इसके लिए कुछ जतन करना पड़ेगा। क्या बाबा? बताइए महाराज, बताइए स्वामी बाबा। जो भी उपाय आप बताएंगे ना, मैं अवश्य करूंगी, क्योंकि मेरे विवाह को 20-22 वर्ष बीत चुके हैं बाबा। चौथा आश्रम अब कुछ ही दिनों पश्चात लगने वाला है। यदि इस अवस्था में भी कोई बालक या बालिका हो जाए ना, तो मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। माता को सुख कब मिलता है सज्जनों? जब निसंतान से वह संतान को प्राप्त करती है ना। जब माँ बनती है, बेटियों के 3 रूप होते हैं। पहले बेटी, पत्नी और माँ, है ना। माँ जो बच्चे किलकारी मार करके जब माँ का नाम पुकारते हैं, तो माँ का जीवन धन्य हो जाता है सज्जनों। और माँ से पिता कोई कम नहीं है। कैसे? छोटी सी विपदा आती है, यदि अपन राह से चल रहे हैं, कोई मार्ग से चल रहे हैं, हमें कोई पत्थर की चोट लग जाए, तो वो माँ कह के अपन बुलाते हैं। लेकिन यदि अपन कोई हाईवे रोड पे चल रहे हैं और वहां हमारे सामने यदि ट्रक गुजर जाए हमारे सामने से, तो अरे बाप कह के बुलाते हैं। तो छोटी
विपत्ति को माँ सहन करती है और बड़े दुख को, बड़ी विपत्ति का जब सामना होता है तब पिता की याद आती है सज्जनों। हाँ? पिता एक ऐसा बेचारा व्यक्ति है जो घर का नौकर है, लेकिन उसे मालिक कह के बुलाया जाता है। हाँ? आज किसी दुकान से अपन 50,000 रुपए के सामान खरीद करके ले आए उधारी में, और वो दुकानदार कल पैसे मांगने घर पे आए, पूरी धन माया घर पे पड़ी है, ठीक ना? लेकिन पिताजी उस समय घर में यदि नहीं है तो पत्नी या बच्चे या जो भी घर के सदस्य हो तो कहते हैं घर का सहाना, घर का मालिक घर पे नहीं है, जो कि वो इतना बड़ा नौकर है कि घर की खुशी के लिए अपने आप को बेच देता है। माँ रोती है, आंचल भीग जाता है सज्जनों, माँ के अश्रु, माँ का हृदय कोमल होता है। माँ रोती है, संसार को दिखाई देता है, लेकिन जब पिता रोता है ना, किसी को नहीं दिखता। तो माँ से बढ़कर पिता है सज्जनों, समझ समझ का फेर है। और जीवन की यह जो गाड़ी है, माता पिता पति पत्नी, इनके बगैर यह संसार अधूरा है सज्जनों। आज हमारे संतोष भाऊ इस लौकिक संसार को छोड़ करके चले गए। रानी पद्मावती साधु बाबा से कहती है, बाबा कुछ तो उपाय होगा, बताइए ना, आप जो भी उपाय बताओगे मैं अवश्य करूंगी। तब साधु बाबा कहते हैं, राजा, हे रानी पद्मावती, राजा शूरसेन को गंगा सागर नहाने भी जाना होगा और संतों का संग कराना होगा। जब बोले राजा शूरसेन गंगा सागर की तीर्थ में जाएंगे और गंगा स्नान करेंगे, संतों का संग पाएंगे ना, तो संतों की कृपा होगी। यह कलयुग में संतों का संग कीजिए, भगवान मिलना आसान नहीं है सज्जनों। किसी को इस कलयुग में भगवान दिखाई हैं? इतने इतने बड़े बड़े 5-5 हजार वर्ष तक किसी ने तपस्या करे, सतयुग द्वापर त्रेता में। कलयुग में किसी को भगवान ने मिला है, कोई बताए ऐसा भगवान कहीं हो? मंदिर मत जाइए ना आप, बशर्ता भाव रखिए अपने मन में। हाँ, उस भगवान के प्रति अपनी निष्ठा रखिए, अपना विश्वास रखिए, भगवान अवश्य मिलेंगे। भगवान आपको ऐसे साक्षात दिखाई नहीं देंगे। हाँ, यदि दिखते तो रानी पद्मावती को भगवान भोलेनाथ अपने अपने रूप में आकर के दर्शन देते ना, साधु के भेष में आकर के क्यों दर्शन दिए? कलियुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम का आधार है सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिख चुके हैं। तो रानी माता को बाबा ने यह उपाय है बताए और वहां से चलते हुए जैसे ही संध्या के बेला हुई, राजा शूरसेन अपने राज दरबार से महलों में आए सज्जनों, तो रानी माता बड़ी आनंदित होकर के, बड़ी खुशी होकर के जलपान लेकर के जाती हैं, राजा के चरण धुलाती हैं और भोजन कक्ष में ले जाकर के जैसे थाली परोसती है सज्जनों, अति आनंदित होकर के। क्यों? क्योंकि बोले पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। राजा को मनाए तो मनाए कैसे? राजा को बता रही है अपनी सारी व्याख्या। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आज बोले ऐसे बड़े चमत्कारी बाबा, बड़े लौकिक बाबा हमारे द्वार पे आए थे और उन्होंने एक उपाय है बताए। आपको बोले गंगा सागर जाना होगा, तीर्थ धाम करना होगा, संतों का संग करना होगा, तो हमारा जीवन का उद्धार होगा। हमारे नगर में भी बोले हमारा राजपाट चलाने वाला राजकुमार आएगा, ऐसा बोले साधु बाबा ने बताए हैं। आपको स्वामी मानना पड़ेगा। 3 हट बड़ी विचित्र हट होती है सज्जनों, साधु हट, बाल हट और तिरिया हट। यदि पति किराना की दुकान पर सामान खरीदने गया है और पत्नी ने लिस्ट बनाई और फेरम लवली लिख दी है उस लिस्ट में, और फेरम लवली का पाउच अचानक दुकान में खत्म हो गया या पति भूल गया, नहीं लेकर के आया, तो उस दिन की सब्जी आप खा करके देखिएगा शाम को, एक तो आपको खारी मिलेगी या तीखी मिलेगी, क्योंकि पत्नी का
वही है कि आपने फेरा मलब्दी क्यों नहीं लाए? अरे दुकान में खत्म हो गया था माते का करूं? तो तिरिया हट, बाल हट और साधु हट बड़ी विचित्र हट होती है। राजा सुरसेन के मन में बात है समाई और रानी के वचनों को रानी ने पुनः है बताई। हे प्राणनाथ, आप जाइए बोले गंगा सागर, कल तुरंत रथ तैयार कीजिए और गंगा सागर की तीर्थ करके आइए। हमारे और आपके जीवन का उद्धार होगा। हमारे भी घर में बोले बालक की किलकारी गूंजेगी स्वामी, साधु बाबा ने बताए हैं। राजा को विवश होकर के तैयारी करना पड़ा सज्जनों। ठीक है रानी, आप कहती हो ना तो मैं गंगा सागर जाने तैयार हूँ। तुरंत राजा ने राज दरबारी को बुलवाए, रथ तैयार है करवाए और चले हैं कहाँ? गंगा सागर की तीर्थ यात्रा के। और सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाए कि आज हमारे राजा सुरसेन बोले गंगा सागर नहाने जा रहे हैं। सारे नगर वाले ढोल नगाड़ा के माध्यम से सज्जनों गांव के बाहर तक राजा को विदा करे। एक बन दो बन राजा चले हैं रथ से। हो राजा मार्गाने चाले लागा, राजा मार्गाने चालला, राजा मार्गाने चालला गा, राजा मार्गाने चालला, मार्गाने चालला गा, राजा मार्गाने चालला। सुख वाटा तो मनाला, सुख वाटा तो मनाला। सुख वाटा तो मनाला, सुख वाटा तो मनाला। सद्गुरुनाथ महाराज की जैसे जैसे राजा का रथ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं सज्जनों, राजा अति आनंदित हो रहे हैं, अति हर्ष उल्लास में आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि संतों का संग है ना नसीब वाले को मिलता है सज्जनों। चले हैं राजा एक बन दो बन क्रॉस करते हुए, बियाबान जंगल को पार करते हुए गंगा सागर पहुंचे। जाते जाते सज्जनों 1 महीना सवा महीना का समय हो गया। जिस दिन से राजा सुरसेन अपने नगर धर्मपुरी से निकले हैं, उसी दिन से इधर क्या होता है भगवान भोलेनाथ का चमत्कार देखिए। रानी माता गर्भवती रही उसी दिन से, जिस दिन राजा रथ लेकर के गंगा सागर की ओर बढ़े। इधर क्या होता है? वो झाली गर्भाची रचना, झाली गर्भाची रचना, झाली गर्भाची रचना, झाली गर्भाची रचना। वो माहित नव्हते दोघे जना, माहित नव्हते दोघे जना, नोते का दोगे जाना, माइक नोते दोगे जाना, नोते दोगे जाना, माइक नोते दोगे जाना। हो तो छी आई होती तानी, आई होती तानी, तुझे आई होते तानी, आई होती तानी। हो तेव्हा कोठे होता प्राणी, तेव्हा कोठा होता प्राणी, कोठ होता प्राणी, तेव्हा कोठ होता प्राणी, तेव्हा कोठ का होता प्राणी, तेव्हा
कोठ होता प्राणी, चौवा कोठ होता प्राणी, चौवा कोठ होता प्राणी। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जैसे ही राजा सुरसेन जी गंगा सागर के तीरथ में निकले सज्जनों, 1 महीना उनको पहुंचने में लग गया। और जैसे ही महल से निकले हैं, इधर रानी माता पद्मावती गर्भवती रही सज्जनों, अपनी दासी माँ को बता रही है, माँ दासी बोले उस परम पिता परमेश्वर और साधु बाबा के वचन बोले मिथ्या हो नहीं सकते। आज बोले बड़े आनंद की बात है कि मुझे बोले 1 महीने 1.25 महीने का गर्भ है। महल में आनंद बधाइयां, यानी आनंद से रहने लगी रानी। राजा को इस बात का कोई पता नहीं है सज्जनों। राजा गए हैं गंगा सागर। जब गए गंगा सागर में सुंदर स्नान ध्यान करे, पूजा पाठ करे और संतों के संग में ऐसे लीन हो गए। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना राजा वहां संतों के संग में रहे। हाँ, संतों का संग ऐसा होता है, यदि आप कहीं तीर्थ धाम में जाइए, घर आने की इच्छा नहीं होती है ना। राजा ने कहा राजपाट का सुख तो बहुत भोगा हूँ, संताची संगति मनोमार्ग गति, तो बोले राजपाट का सुख आनंद बहुत लिया, लेकिन बोले संतों के संग में जो आनंद है तो राजपाट में आ सकता। तब राजा 6 महीना पूरे हो गए सज्जनों। तब राजा का द्वारपाल कहता है, हे राजन 6 महीना बोले हमें व्यतीत करते हुए यहाँ हो गए गंगा सागर में, चलो अब अपने धर्मपुरी नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। हमारा राजपाट का क्या हाल हुआ होगा, रानी माता ने कैसे राजपाट को संभाली होगी, हमारे मंत्री गणों ने न जाने कैसा कैसा क्या क्या काला पीला किए होंगे, अपन चलते हैं महाराज। तब राजन घर आने की तैयारी करते हैं सज्जनों। चले वहां से गंगा सागर से पुनः रथ के ऊपर सवार होके साधु महात्मा का आशीर्वाद ग्रहण करे और धर्मापुरी नगरी के लिए राजा है चले। रथ से आते हैं, नगर के पास आते हैं और खबर भिजवाते हैं कि आपके राजा सुरसेन बोले गंगा सागर का स्नान करके साधु संतों का आशीर्वाद ग्रहण करके बोले पुनः नगर को लौट आए हैं। गांव में जैसे पता चला, नगर में पता चला सज्जनों, धर्मपुरी नगरी में रानी माता पद्मावती ने सुंदर पूजा की आरती तैयार करी, क्योंकि स्वामी आ रहे हैं कितने 6 महीने के बाद। कहां से, गंगा सागर से लौट करके गांव के बाहर तक ढोल नगाड़ा लेकर के रानी माता गई, बढ़िया राजा का स्वागत सत्कार करी और राजा को महल में लेकर के आई सज्जनों। सारे नगरवासी खुश है, क्यों? क्योंकि इधर रानी माता गर्भवती है, राज्य को चलाने वाला राजकुमार आने वाला है। लेकिन ये बात से राजा अनभिज्ञ थे। जैसे ही संध्या का समय होता है सज्जनों, राजा भोजन प्रसादी ग्रहण करके थके हारे अपने शयन कक्ष में जाते हैं। रानी का आंचल, पेट से आंचल खिसक जाता है हवा के झोंके से सज्जनों। देखता है तो बोले रानी मां तो गर्भवती है, रानी पद्मावती गर्भवती है। अब नगर के लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं सज्जनों। आज तक बोले इसकी शादी को 20 साल 25 साल 30 साल बीत गए, न लड़का हुआ न लड़की हुई। आज क्या अन्याय और क्या पाप रची है बोले रानी ने, जो कि ये राजा गंगा सागर नहाने गए और रानी इधर गर्भवती है। धन्य उस परम पिता परमेश्वर की माया सज्जनों। यहाँ से रानी पद्मावती की परीक्षा चालू होती है सज्जनों। राजा को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जिस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी अपने अयोध्यापुरी में नगरवासी का भेष बना करके गए थे, धोबी के कहने के ऊपर माता जानकी को वनवास दे दिए थे सज्जनों। उसी प्रकार राजा ने कटु शब्द नगर वासियों की सुन करके नगर में आते हैं क्रोधित होकर के और रानी को कहते हैं, हे रानी
तुझसे बोले मैंने यह उम्मीद नहीं लगाया था। हाँ, तूने आज बोले मेरे कुल का नाम डुबा दी, मेरा नाम और मेरे कुल का नाम मिट्टी में मिला दी। रानी, मैं 6 महीना दिन हो गया, बोले कहाँ गया, गंगा सागर नहाने। तुमने ही बोली थी ना रानी, और बोले मेरे नहीं रहते में तूने क्या गुल खिलाई है। जैसे ही राजा के वचन रानी पद्मावती ने सुनी सज्जनों, धड़ धड़ा करके रोने लगी। हे प्राणनाथ, कैसी बातें कर रहे हैं आप, नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप मुझ पे लगा रहे हैं। वो तो परम पिता परमेश्वर की कृपा से जिस दिन बोले आप महल से निकले गंगा सागर नहाने के लिए, उसी दिन से बोले मैं गर्भवती हूँ। उस परम पिता परमेश्वर की कृपा है, उस साधु बाबा की कृपा से बोले, और भगवान के आशीर्वाद से बोले हमारे कुल में दीपक जलने वाला है। और आप बोले नाना प्रकार का बोले मुझे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो स्वामी। राजा मानने को खाली नहीं है सज्जनों। रानी के बाल पकड़े और कोड़ा मंगवाए राज दरबारी के हाथ से। अगा हाथा मंदे घेउनी अनकाटिया चाकोड़ा, न मारू न लागला तेरा नीला, 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 हो मारू न लागला तेरा नीला, 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 आना मारू न लागला तेरा नीला, मारू न लागला ओ तेरा नीला, मारू न लागला तेरा नीला, ओ मारू न लागला तेरा नीला। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हमारे विवाह को इतने दिन हो गए महाराज। हे पतिदेव, हे स्वामीनाथ, आज तक बोले मैंने पराये मर्द के ऊपर आंख उठा करके नहीं देखी। आप एक ऐसा पाप लगा रहे हैं, ये वचन सुनने से पहले मैं धरती में समा गई होती ना, बड़ा अच्छा हुआ रहता स्वामी। रानी माता समझा रही है, हे प्राणनाथ, मेरे कोख में जो अंश पल रहा है ना, वो आपका ही अंश है स्वामी। आपको मैं कैसे समझाऊं, कैसे बतलाऊं। रानी धड़धड़ा करके रोती है और कहती है, हे प्राणनाथ, याना गंगे माते जी स्वामी राया। रो रो करके राजा सुरसेन को रानी पद्मावती समझा रही है सज्जन, और कहती हैं, याना गंगे माते जी स्वामी राया, मिका सम खानार गंगे माते जी स्वामी नाथा, मिका सम खानार गंगे माते जी स्वामी राया, कसम खानार गंगे माते जी स्वामी राया, कसम खानार याना गंगे माते जी का स्वामी, मिका सम खानार गंगे माते जी गणनाथा, मिका सम खानार
झूठ नाही बोलणारा त्या देवा तुमचा सावे तुमचा सावे झूठ नाही बोलणार स्वामी राया तुमच्या सावे ज्ञाना झूठ नाही बोलणारा प्राणनाथा हो तुमचा सावे तुमचा सावे झूठ नाही बोलणार पती देवा तुमच्या सावे ज्ञाना गंगे मातेची प्राणनाथा मी कसा खाणारा गंगे मातेची स्वामी राया मी कसा खाणारा गंगे मातेची स्वामी राया विकास मधानारा गंगे मातेची स्वामी राया विकास मधानारा भगवान की जय हमारे भगवान